स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। आपको कई क्वेश्चनों को अगर आसानी से अगर आसान तरीका पता हो तो जो आसान तरीका उसको बना सकते हैं। और लिखने वाले में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो उसमें आप उसकी जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा, जो भी शब्द अगर 200 शब्द का है वो, तो आप बढ़ा करके उसको 400 चाहे 300 तक लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड कर सकते हैं यानी कि विस्तार कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन का पढ़ना जरूरी है। क्लियर? तो जितनी भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, परंतु सवाल अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो है नंबरिंग नहीं कटेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्या है कि निम्न सारणी से x तथा y के मध्य 100 संबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो 100 संबंध का जो गुणांक होता है तो उसको क्या मतलब कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आप जो है इसको इस तरह से कॉलम बना लेंगे, है ना। ये x का होगा यानी कि x का वैल्यू और उसका dx निकालेंगे और x स्क्वायर, फिर उसी तरह से y और dx, और इसको हम समझते हैं उसके पश्चात dx गुने dy होगा। अब देखेंगे पहले कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले dx निकालने का तरीका बताते हैं, ठीक है। तो dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x है ना। तो इसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो भी संख्या है उसका माध्य निकालेंगे। तो ये सारे संख्या को जोड़ करके जो भी आएगा, यहां पर देखिए 650 आया, कितना आया 650 आया। तो इसका अब माध्य कैसे निकलता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जितनी भी संख्या दिया जाए सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो ये सारे संख्या को जोड़ करके 650 आया, तो उसमें हम किससे भाग करेंगे, तो इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे तो 65 आएगा। तो उसी 65 में से आप क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है संख्या उसको घटा घटा के लिखेंगे। तो 65 में से 47 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। क्लियर? देखिए, कहने का मतलब 65 में से नहीं घटाना है, यानी कि इसमें से घटाना है 65, ठीक है। तो इसमें से 65 घटाएंगे, फिर इसमें से 65 घटाएंगे, फिर इसमें से, यानी कि जो माध्य है वो पिछला 65 है, तो उसमें से हम घटाते जाएंगे, कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, प्लस भी आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें से घटाते 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 जा रहे हैं तो हमारा ये आ गया dx। क्या आ गया, dx। अब देखेंगे dx स्क्वायर क्या है, तो जो भी वैल्यू आया है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर 324, और माइनस को 2 बार गुना करने पर हो जाता है प्लस, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये सारा के सारा पॉजिटिव होगा और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लिए तो 946 आया। आप लोग भी जोड़ लेंगे। उसके पश्चात y का जो भी वैल्यू है उसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से x का किया है ना। तो सारे को जोड़ लेंगे और माध्य निकालेंगे। तो सबको जोड़े तो 630 आया, है ना। इसमें हम भाग किए, ये भी 10 संख्या ही है, तो 10 से भाग किए तो 63 है ना। तो 63 हम dy निकाल लेते हैं। तो dy क्या निकालेंगे, तो 56 में से 63 घटाएंगे, इसी तरह से घटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और लिखते 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 यहाँ पर हमारा हो जाएगा dx कंप्लीट। तो dx कंप्लीट होगा तो नीचे में dy कंप्लीट हो जाएगा, तो सिग्मा dy लिखेंगे क्योंकि सबका जोड़ होता है ना, समेशन ऑफ। तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, क्या आ रहा है 0। फिर इसी तरह जोड़ सबको करना है। देखिए, सब में नीचे में जोड़ दिया हुआ है, और इसका जो चिन्ह है वो मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसका मतलब होता है जोड़। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से dy स्क्वायर निकालेंगे। जो भी आया है ये वैल्यू dy का उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर कर दिए तो बोले हैं कि पहले ही पॉजिटिव आएगा, सबका पॉजिटिव वैल्यू आ गया हुआ है, और इसका जोड़ करके फिर से लिख लेंगे क्या, सिग्मा dy स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहां पर एक सीरीज के लिए, तो वही बात है कि माध्य निकाला हुआ है, तो माध्य आपको पहले ही निकाल लेना है, नहीं तो ध्यान में रखना है, बाद में आपको एक सीरीज के लिए आपको काम करना है। तो एक सीरीज का काम किए तो हमारा आ गया माध्य x का, कितना माध्य आ गया 650/10, तो 65। क्लियर? आपको समझना है क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीका है ना। और यहाँ पर जो है डेविएशन ऑफ x है ना, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन यानी कि इसका संकेत है ना।
तो डेविएशन ऑफ मानक, स्टैंडर्ड मानक का है, यानी कि मानक विचलन का, इसका हिंदी होता है मानक विचलन और इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो वैल्यू आएगा किसका, एक्स का, तो स्टैंडर्ड विचलन एक्स का कितना आएगा, तो इसका आएगा सिग्मा, यहाँ पर जो है पावर 2 होगा, क्या होगा, पावर 2 होगा। क्लियर, यहाँ पर 9 नहीं है बल्कि 2 है, क्योंकि यही फॉर्मूला था ना। तो जो dx² का वैल्यू आएगा, यहाँ पर dx² का वैल्यू होगा आपके सामने, यहाँ पर देख पा रहे होंगे dx² का वैल्यू है ना यहाँ पर, तो देखिए ये है ना, ये c का वैल्यू, तो ये 946 है, तो यहाँ पर लिखा गया 946 के बदला फिर 2। क्लियर, तो ये क्वेश्चन इसमें गलती कर दिया जाता है और हो जाता है, छोड़िए इसकी बातें, आपको अच्छे से करना है ना। तो 946 को 10 से भाग करने पर 94.6 आएगा, उसका वर्गमूल आप क्या निकालेंगे, ये भी 94.6 न लिख करके 95.6 लिख दिया है, जो कि गलत है। तो आप क्या करेंगे, इसका 94.6 का वर्गमूल निकालेंगे, 9.72 आता है। ठीक है, हम करके देखे हैं, ये यही आता है वर्गमूल। क्लियर, उसी तरह से आप y सीरीज का करेंगे, y का माध्य निकालेंगे, 630/10 63 आ गया, और डेविएशन ऑफ y निकालेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे और इसका जो जोड़ है वह रखेंगे यहाँ पर, और n यानी कि बात समझिए रहा है कि n क्या है, कि इसकी संख्या कितनी है, नंबर कितनी है, तो नंबर 10 है, तो 10 से डिवाइड करने के पश्चात इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल आएगा वो इतना हम लोग निकाल लिए, ये और ये वैल्यू। अब जो मेन काम है फॉर्मूला वो है यहाँ पर कि r बराबर होता है सिग्मा dx का वैल्यू इंटू dy का, और नंबर ये है डेविएशन ऑफ x और मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ y, यही होता है मेन फॉर्मूला विचलन का। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के पश्चात ये हो गया गुणांक का, ठीक है ना, गुणांक का। तो इसका जो वैल्यू होता है मैं पहले ही बता देता हूँ कि 1 और -1 के बीच ही होगा, यानी कि कहने का मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए अगर आपसे ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आप उसको समझ जाएंगे कि गलत है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है +1। तो इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू जो dx और dy है उसका मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई dx का वैल्यू आपको पता ही होगा, ठीक है ना, और dy का वैल्यू पता ही होगा। अब इसको जोड़ कर, ये गुना कर करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर n के वैल्यू 10 है, और अभी जो वैल्यू निकाले यहाँ पर ये, और इसके पश्चात क्या है वैल्यू इसका यहाँ पर है। क्लियर, उसके पश्चात यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसके पश्चात 90 और 10 से गुना करने पर 981 पॉइंट कुछ आएगा, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने के पश्चात प्लस में 0.87 आएगा, जो कि आंसर है। तो x और y का श्रेणी में उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध क्या आया, 0.87, यानी कि आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इस फार्मूला को ध्यान में रखना है, और ये निकालना तो बहुत ही आसान तरीका है कि इसको, ये भी फार्मूला को आपको 2 फार्मूला याद रखनी है, जैसा इधर है उसी तरह से इधर करना है, x का वैल्यू इधर और y का वैल्यू इधर, और यहाँ पर x y dx, y का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x और डेविएशन ऑफ y का यहाँ पर वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करने के पश्चात आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को बनाया जा सकता है। अगर सवाल बनाते हैं तो आपको नंबर ना कटे, ये गारंटी है, इसलिए आप लोग अगर सवाल आता है तो सवाल ही बनाएंगे। अगर सवाल आएगा तो 2-3 सवाल से कम नहीं आएगा, इसलिए 2-3 सवाल तीनों बना लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 20-23-60 है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।